हरियाणा आइस स्केटिंग एसोसिएशन के प्रधान बने बिजेंद्र सिंह लोहान। सर्वसम्मति से किया गया चुनाव, सभी मेंबर्स ने जताई अपनी सहमति। हरियाणा आइस स्केटिंग एसोसिएशन का चुनाव बुधवार को एक निजी होटल में सर्वसम्मति से करवाया गया। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। सेक्रेटरी जनरल माननीय जगराज साहनी जी आज हमारे लिए समय निकाला, उनके लिए हम बिल्कुल थैंकफुल रहेंगे और उनका धन्यवाद करते हैं कि वो आए। थैंक यू सर, थैंक यू। और रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में हमारे डॉक्टर रोहतास नंदन जी, प्रेसिडेंट ऑफ रिक्रिएशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और माननीय विजेंद्र नंदन जी जो हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के एडवोकेट यहाँ रिटर्निंग अधिकारी के रूप में पहुंचे, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुगल आए, चाहे नरेश आए, चाहे वो जलियांवाला बाग बना, तीनों पानीपत की लड़ाइयाँ हुई, जब तो हरियाणा नहीं था, जो पंजाब ही था। ये तो इस भूमि पे जहाँ पोरस बन के मतलब ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने सिकंदर को वापस भेज दिया, तो ऐसी मिट्टी को हम बार बार नमन करते हैं। और मेरा तो वैसे भी गहरा नाता है, अब मेरा संबंध जुड़ा हुआ है पंजाब से, तो इसलिए मैं सोच रहा था माँ सबसे पीछे नाम लेकर अभी मेरे को जूते ना पड़ जाए सारे साथ से, इसलिए। और वैसे भी हमारे आदरणीय है। ये इस इलेक्शन की मीटिंग में भी आप यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या कहना चाहिए? ये मीटिंग बहुत ही सुचारू पूर्वक और नियम अनुसार हुई है। मैं वाकई सरप्राइज हूँ कि इतने आराम से, इतने शांतिपूर्वक सारी ये क्रिया संपन्न हुई, और इसका श्रेय हमारे प्रेसिडेंट साहब मिस्टर लोहान, मिस्टर दीपक जो सेक्रेटरी हैं, और हमारे माननीय अधिकारी हैं जिन्होंने इसको करवाने में पूरा साथ दिया। अब आगे की किस तरीके से प्रतिक्रिया रहती है आइस स्केटिंग? आइस स्केटिंग में अब ये इसके बाद हमारे अब नेशनल्स आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, जो देहरादून में होगा। देहरादून में एक हमारे पास एक इंटरनेशनल साइज रिंक है जो पिछले 14 साल से बंद था, बट हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर अमिताभ शर्मा और कुछ और पदाधिकारियों ने मिलकर कड़ी मेहनत से उसको दोबारा से शुरू करा है। कल ही वहां पर आइस जमी है, हमारे प्रेसिडेंट साहब वहीं थे, और उस वहां पर बच्चों ने उस आइस को टेस्ट किया जो बिल्कुल ठीक ठाक पाई गई। और अब हम इसके लिए आगे नेशनल्स की तैयारी करेंगे, और उसके बाद हमारा यहाँ एशियंस है इनविटेशनल चैंपियनशिप, वो अगस्त में है, 3rd वीक में, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। डोमिनेट करता है, मतलब आप देखिए 80% मेडल जो है हरियाणा ले जाता है। और फिगर स्केटिंग एक बहुत ही शानदार खेल है जिसको सीखने में भी सालों लग जाते हैं, 8-10 साल तो मामूली है, तब जाके आप किसी लेवल पे पहुंचते हैं। आज जो था इलेक्शन भी था, तो उसमें सर्वसम्मति से बनाया गया है? बिल्कुल सर्वसम्मति से हुआ, बड़ी अच्छी तरह उसका संचालन हुआ। जी नाना साहब, आप भी यहाँ जो है पहुंचे हैं और इलेक्शन हुआ है, तो क्या कहेंगे? मैं तो पहुंचा नहीं हूँ, मैं आज से 18 दिन पहले
हरियाणा आइस स्केटिंग ने मुझे चुनाव के लिए अधिकृत किया था। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि वैसे तो मैं खेलों से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, मगर इस तरह का एक गुड गेस्चर और जहाँ कोई किसी तरह का भेदभाव की तो बात छोड़ो, किसी तरह का कोई आपस में कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि एक परिवार की तरह ये एसोसिएशन काम कर रही है। और मुझे उम्मीद है, वैसे तो ऑलरेडी पिछले 2 टर्म से प्रधान हैं विजेंद्र जी, और हरियाणा के बच्चे बड़ा जुनून और सुझाव जो है वो, तो उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रधान की ओर से ये इतना सहयोग और प्रोत्साहन रहेगा कि हरियाणा की आइस स्केटिंग भी और खेलों की तरह एक दिन समाज के लिए, देश के लिए हरियाणा आइस स्केटिंग में नंबर 1 पे जाएगा। और आज जो चुनाव की प्रतिक्रिया हमने देखी, हमने करवाई, तो किसी भी पोस्ट के लिए दूसरा फॉर्म नहीं आया, तो एक परिवार की तरह ये चुनाव संपन्न हुआ है। और बड़ी खुशी की बात है कि इस एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए और इनके प्रतिक्रिया को देखने के लिए नेशनल फेडरेशन में खुद जनरल सेक्रेटरी आए हुए हैं। तो नॉर्मली चुनाव के लिए स्टेट बॉडियों के लिए जनरल सेक्रेटरी नेशनल बॉडी के आते नहीं हैं, उनके द्वारा अधिकृत किए हुए ऑब्जर्वर ही आते हैं, और बड़ी खुशी की बात है। और ये एक जो खेलों को बढ़ावा देते हैं विजेंद्र जी, उनको अप्रिशिएट करने के लिए सानी साहब यहाँ आए हैं नेशनल फेडरेशन की ओर से, और बड़ी खुशी की बात है। और बहुत ही अच्छा एक मैं कहूँगा ये संदेश जाएगा और एसोसिएशनों के लिए भी, अब चुनाव ऐसे भी होते हैं।